अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमरिज़म। आइसोमरिज़म में आपको पता है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम या जो भी कोई आपके पास कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला उनमें नंबर ऑफ़ देयर एटम्स सेम होते हैं। डिफरेंस आता है वहाँ पे जाके उनकी अरेंजमेंट में। ये आपके पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म, ये स्टीरो आइसोमरिज़म। ये आइसोमरिज़म की दो टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें आपने ये टाइप्स पढ़ी हुई हैं: चेन आइसोमरिज़म, पोजीशन आइसोमरिज़म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म। चेन आइसोमरिज़म में आपके पास ये स्ट्रेट चेन है तो ये आपके पास ब्रांच आ जाती है। पोजीशन आइसोमरिज़म में ये एटम की पोजीशन ये चेन है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे है तो यहाँ पे कार्बन 2 पे। फंक्शनल ग्रुप में आपके पास, यानी कि अगर आप ये देखें तो ये जो ब्लैक दो दरमियान में डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं आपकी कार्बन को। इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 4 5 6 इधर और 6 इधर, एक ही ऑक्सीजन इधर और एक ही ऑक्सीजन इधर। लेकिन कि यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है OH की वजह से, ये OH, और यहाँ पे ये दरमियान में O है तो ये बन रहा है आपके पास ईथर। यानी कि कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर, ऑक्सीजन नंबर सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब एक नई चीज़ है आपने जो पढ़नी है, स्टीरो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का फार्मूला भी सेम होता है, सिर्फ उसकी स्पेस में आप 3D, जब आप उसको 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर को देखते हो ना, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पे उसकी अरेंजमेंट, उनकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे है जियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में आपके पास ना, जैसे ये 2 कार्बन है, ठीक है, इसमें आपके पास टाइप आती है सिस और ट्रांस की। सिस में क्या होता है, दोनों साइडों पे एक जैसे ग्रुप होते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों एक हाइड्रोजन और यहाँ पे ये कोई भी और एटम है, दरमियान में ये कार्बन है। ट्रांस में क्या होता है कि आपके पास ये देखो, एक ये दूसरा ये, दोनों साइड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया कायरल सेंटर का। कायरल सेंटर ऐसी कार्बन को कायरल बोलते हैं, या किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को, सॉरी एटम को, जिसके पास चारों में ना डिफरेंट हो, यानी कि ये अगर दरमियान में ब्लैक वाला कार्बन है तो ये पर्पल, रेड, ग्रीन, येलो, ये चारों डिफरेंट चीज़ें कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन के साथ 4 ही डिफरेंट अगर चीज़ें अटैच हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये कायरल कार्बन है, ये कायरल सेंटर है। और ये नॉन सुपर, जैसे आप किसी भी चीज़ का मिरर इमेज बनाते हैं ना, मिरर इमेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सुपर, नॉन सुपर इम्पोजेबल। यानी कि मिरर, आप अपने एक हाथ को मिरर में देखें तो हाथ का उल्टा इमेज बनेगा। आप हाथ को, वो जो दोनों इमेज होंगे वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे, जैसे 2 हाथ हैं एक दूसरे के साथ मैच करते हैं ना, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। अगर नहीं होते तो बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। यानी कि अगर आप इस मॉलिक्यूल के ऊपर उठा के रखेंगे तो इसका ये येलो वाला एक तरफ आएगा और ग्रीन और रेड एक तरफ आएंगे, मैच नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे पोजीशन में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का उसने ये वही बातें बताई हुई हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सिर्फ स्पेस में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है। और आप ये सारी बातें करते हैं 3 डायमेंशंस में, ठीक है। यानी कि अगर आप मैथ्स में प्लेन पढ़ते थे ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े, ग्राफ्स पढ़े, तो वो थे 2D। अगर आप 3D की बात करते हैं तो उसमें आप एक्स वाई जी 3 प्लेन पढ़ते हैं। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 2 टाइप्स हैं इसके। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। पहले अगर आप यहाँ पे
अल्केन्स, बल्कि यहाँ पे अल्कीन्स में ये होती है आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, फाउंड इन सम बट नॉट अल्कीन, कुछ कुछ में होती है कुछ में नहीं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है? अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें, ये कार्बन है रेड ब्लैक में, ये भी एक कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे भी 3 चीज़ें अटैच हैं, यहाँ पे भी 3। जो ये वाला कार्बन है ना, इसके पास फ्री रोटेशन मूव करता रहता है, इसके पास पूरी, यानी कि ये 360 पे रोटेट कर सकता है खुद को ना। ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट पूरा घूम सकता है। ये देखें यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है कि ये पीछे भी जा सकता है, आगे भी आ सकता है। लेकिन जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है ना, फिर ये दरमियान में ये एक दूसरे के साथ जैसे 2 चीज़ें पकड़ नहीं लेते, एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते हैं। अब ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन में से कोई भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। अगर तो ये मूव कर सकें तो आपको कभी पता ही नहीं चले, कभी इसके सामने ये वाला आ जाए, कभी ये वाला आ जाए। लेकिन क्योंकि ये मूव नहीं करते, रोटेशन नहीं होती, तो इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहती है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे एक तरफ दोनों सेम है, एक तरफ दोनों सेम है, इसको बोलते हैं सिस। और अगर ये चेंज हो जाए, एक तरफ ये है दूसरी तरफ अपोजिट्स में चले जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस, अपोजिट साइड्स पे चले जाए। आइसोमर्स की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी कि कार्बन नंबर भी सेम है, हाइड्रोजन नंबर भी सेम है, ऑक्सीजन जो कर लें वो भी सेम है, कोई भी हेलोजन साथ लगा लें, फ़र्ज़ करें इधर Cl लगा हुआ है, वो भी सेम है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज है। तो आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनके डेंसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली केसेस में सेम होती है। ये बात मैंने आपको बता दी है कि ये जो रोटेशन होती है ना, ये सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द हो सकती है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड अगर होना तो फिर रोटेशन नहीं होती। फर्दर मैं आपको ना छोटी सी वीडियो का लिंक भी सेंड कर दूँगी, उसमें ये रोटेशन करके दिखाई हुई है। ये और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मूव करते रहते हैं, हर वक्त घूमते रहते हैं, जिस तरह बाल स्विंग करती है ना, इस तरह 360 पे रोटेट करते हैं। ये कार्बन और कार्बन कहता है ये डबल बॉन्ड की वजह से मूव नहीं कर पाते, पकड़ा हुआ है एक दूसरे को। फ्लिप बिटवीन द टू, ये फ्लिपिंग नहीं हो सकती। तो जब ये नहीं होती तो क्या होता है, या तो दो पॉसिबिलिटी आ जाती। अगर तो देखे ना यहाँ पे रोटेशन होती है तो कभी ना पता चले इसके सामने कौन सा और इसके सामने कौन सा, ये दोनों घूमते रहे अगर। लेकिन कहता है कि जब रोटेशन नहीं होती तो हमारे पास 2 पोजीशंस आती हैं, या तो ये ग्रुप एट अ टाइम दोनों साइडों पे इकट्ठे होंगे, या फिर ये दोनों अपोजिट साइड्स पे होंगे। तो अगर सेम होंगे तो सिस, अपोजिट साइड पे होंगे तो ट्रांस। यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया ब्यूटीन की। ब्यूटीन में आपको पता है 4 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं, और 1 कार्बन, और दूसरे जो 4 कार्बन है उनमें से जो 2 कोई भी कार्बन होते हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ये क्योंकि पहली पोजीशन पे है तो इसको 1 इन, ब्यूट 1 इन, ठीक है। अगर ये और ये इस कार्बन के कोरेस्पोंडेंस में ये 2 डबल बॉन्ड है इनके दरमियान में, सॉरी, तो आपके पास वो कहता है ये एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी कि अगर आपको ये फार्मूला दिए हुए तो इसे ये 4 स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं C4H8 से। तो ये जो सिस और ये ट्रांसब्यूट 2 इन
1 इन में तो नहीं बनेगा, 2 में। अगर दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो एक CH3 ये, एक CH3 ये, एक H ये, क्योंकि ये दोनों साइड पे HH है और ये दोनों साइड पे, एक पे ये CH3 एक पे CH3, तो इसको आप बोलेंगे सिस। ये आपने पढ़ी भी हुई है। और अगर देखें ये हाइड्रोजन और ये CH3, ये CH3 ये हाइड्रोजन अपोजिट में है, ऐसे आप अपोजिट में है, तो इसको बोलेंगे आप ट्रांस। यहाँ तक आपका जियोमेट्रिक में 2 ही चीज़ होती हैं, आपको कंपाउंड दे दिया जाता है, एक सीस होता है एक ट्रांस होता है, आपने बताना होता है कौन सा सीस है कौन सा ट्रांस है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आगे आपके पास है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये भी स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप है। इसमें सबसे पहले आपको कायरल चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। कायरल, ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसके कार्बन कायरल है 1 2 3 4, चारों ग्रुप जो लगे हुए हैं ये कल डिफरेंट कलर शो करने के, ये है ही कोई ऐसा नहीं है कि ये भी Cl है और ये भी Cl है, ये चारों डिफरेंट चीज़ें अटैच है। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट चीज़ें अटैच हो, इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया 2-क्लोरोब्यूटेन की, ठीक है। 2-क्लोरोब्यूटेन का ये फार्मूला बनता है आपके पास, ठीक। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ना, ये आपके पास कायरल है, क्यों? एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कोई और भी चीज़, इस तरफ CH3 और इस तरफ C2H5, ठीक है। तो ये इस कार्बन के साथ आपने ये नहीं देखना कि ये डायरेक्टली तो ये कार्बन अटैच है, फिर आप इसके फर्दर देखते हैं कि फर्दर क्या है। अगर ऐसा होता ये कार्बन है, इधर भी CH3 होता और इधर से भी ये वाला हट जाता, ये वाला CH3 रह जाता, फिर ये कार्बन कायरल नहीं होनी थी। एक CH3 ग्रुप है, एक C2H5 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और एक कोई भी हैलोजन कह लें, तो ये आपके पास कायरल कार्बन है। आपको कहता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आपके पास आइसोमर्स बनते हैं ना, जैसे पीछे हमने ज्योमेट्रिक में बोला एक सीसा एक ट्रांस है, ये जो 2 बनते हैं ये इनएंशियोमर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इनएंशियोमर्स होते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर उठा के रखें तो दोनों के जो हाइड्रोजन है एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। जो कंपाउंड जो आपके पास एलिमेंट्स अटैच है ना, कार्बन के साथ एटम्स अटैच हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। कायरल सेंटर का कैसे पता चलता है ये, ठीक है। ये देखें, इसमें आपको कोई भी कायरल कार्बन नहीं नजर आता। हर कार्बन को लहदा लिखते हैं और फिर लिखते हैं उसके इर्द गिर्द क्या है, इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन है, ये सेकंड में 2 हाइड्रोजन है, फिर 2 हाइड्रोजन है, फिर ये, इनमें से कोई भी कायरल नहीं है। इन एग्जाम्पल में भी यह तो देखने से भी पता चलता है ना, ये कार्बन है इसके साथ 3 CH ग्रुप है, गलत, कोई कायरल नहीं है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ये कार्बन है इसके साथ यहाँ पे 2 एक जैसे ग्रुप है, ये भी गलत। इस कार्बन के साथ CH3 है और CH है। ये वाली जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है, ये वाली 4 कार्बन है, इनमें से कौन सी कार्बन कायरल है? कार्बन नंबर 3। देखें, ये कायरल कार्बन नंबर 3, इसकी एक तो हाइड्रोजन, एक ये Cl साथ, 2 ये CH2 3 और ये CH3 है, एक CH2 आ रहा है, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक Cl और एक C2H5। ये पूरा ग्रुप उसने लिया C2H5, तो ये चीज़ कायरल है।